हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो गाइज, थर्ड शिफ्ट का रिव्यू लेकर आ गया हूँ। थर्ड शिफ्ट में क्या क्या चीज़ें आई थी, कैसा लेवल था एग्जाम का और क्या पैटर्न चल रहा है एग्जाम का, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर दो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इंग्लिश से स्टार्ट करेंगे। पिछले शिफ्ट में मैंने रीजनिंग से जानबूझ के किया था, क्योंकि रीजनिंग मेरा फेवरेट था, मुझे सारी चीज़ें याद थी, इस वजह से मैंने रीजनिंग से किया था। अभी देखते हैं क्या क्या चीज़ें सेम रही हैं पिछले शिफ्ट से। ठीक है, देखो इंग्लिश की बात करें तो एरर्स, भाई वही 5 एरर पूछ रहा है तो एरर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5 नंबर तो पक्का दिला देगा। आरसी आई थी वाटर स्कार्सिटी पे इन विलेज, मतलब गांव में पानी की जो कमी हो रही है उस पे लेकर एक आरसी दी हुई थी इसमें। ठीक है, 8 नंबर का टोटल आया होता। ठीक है, इसमें एक सिनोनिम दिया होता जॉइंट। जॉइंट का सिनोनिम बताना था क्या होता है। पैराजंबल 5 नंबर का। भाई साहब लेवल देख रहे हो, पैराजंबल सब में देना शुरू कर दिया। मेरे मतलब सेकंड शिफ्ट में भी आया था, इस शिफ्ट में दे दिया पैराजंबल। पैराजंबल किस टॉपिक पे था ये मुझे भी नहीं पता चला, और इस वाले शिफ्ट पे भी नहीं पता मुझे। स्पेलिंग मिस्टेक्स 5 नंबर, बहुत आसान था ये। सेंटेंस इंप्रूवमेंट फिर से 5 नंबर, और मैच द कॉलम्स 2 नंबर का आया था। इसमें मैच द कॉलम दे दिया था, वो जो मेरे में आया था कि वो बनाना था ना, एक वर्ड 2 वर्ड दे दिया था और बताना था अप्रोप्रिएट वर्ड, इसमें उसके जगह पे मैच द कॉलम पकड़ा दिया। ठीक है, तो ये टोटल इंग्लिश का पेपर आया हुआ था थर्ड शिफ्ट में 6 जनवरी को। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट क्वांट सेक्शन था। क्वांट सेक्शन भी थोड़ा सा मॉडरेट ही कहेंगे, इजी नहीं कह सकते इसको, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन इसमें भी 12 नंबर की दी हुई थी। ठीक है, मिसिंग नंबर सीरीज आई थी। मिसिंग नंबर सीरीज में सॉरी 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 मिसिंग नहीं आई थी, आई थिंक मिसिंग आई थी। मैं रुकना, एक मिनट रुकना बस, मैं देख लूँ क्या लिखा था मैं। मिसिंग नंबर सीरीज आई थी, हाँ मिसिंग आई थी। ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है, मिसिंग ही आई थी। ठीक है, मिसिंग नंबर सीरीज आई थी। का पैटर्न भी था, एक पैटर्न था 7 का मल्टीप्लाई, 7 का टेबल था। ठीक है, 7 के टेबल में से मल्टीप्लाई हो रहा था, एक पैटर्न ये था। दूसरा पैटर्न था क्यूब का डिफरेंस था। क्यूब का डिफरेंस, 2 पैटर्न मुझे इसमें पता चले कि एक 7 के मल्टीप्लीकेशन में लिखा हुआ था और एक क्यूब का वो था डिफरेंस। ठीक, और ये था टेबल डीआई। टेबल डीआई लगातार पूछ रहा है, पिछले शिफ्ट में पूछा, इस शिफ्ट में पूछा। इस बार थोड़ा सा चेंज किया, इसमें ए बी सी दे दिया और मंडे ट्यूसडे इधर कर दिया। ठीक है, तो ऐसा कुछ आया था। डेटा मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या था। देखो अपना जो होता है ना सेल्फ गिवन, उसमें सारी चीजें एग्जैक्ट बता सकता हूँ, लेकिन इसमें भाई स्टूडेंट्स बता रहे होते हैं तो उनको याद ही नहीं होता है, क्योंकि वो भाई याद करने थोड़ी गए हैं। मैं तो गया था भाई, मुझे याद होना चाहिए, मुझे बताना है, रिव्यू करना है इसका। ठीक है, उनको तो भाई पेपर देना था। केसलेट डी आई इसमें 5 नंबर की आई थी। केसलेट किस पे आई थी ये मुझे नहीं पता। ठीक है, खाली केसलेट आई इतना जानता हूँ। ठीक, केसलेट आ रहा है अब सारे शिफ्टों में। अर्थमेटिक 8 नंबर। देखो ये शिफ्ट मॉडरेट है, आप लोग पैनिक मत करना। किसी का भी जो नेक्स्ट शिफ्ट में पेपर है, अब 11 तारीख को पड़ेगा पेपर, 12 तारीख को पेपर पड़ेगा, तो पेपर आसान नहीं आएगा, लेवल थोड़ा इंक्रीज ही होगा। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर भी जान रहा होता है कि स्टार्टिंग के 2 पेपर में बच्चों को लेवल का आइडिया नहीं होता, लेकिन उसके बाद लेवल का आइडिया हो जाता है। तो आप लोग रेडी रहना, आराम से पेपर करना, टेंशन फ्री। अगर 11-12 में आपके 60-65 अटेम्प्ट भी होंगे ना, तो भी खराब अटेम्प्ट नहीं है, वो भी अच्छे अटेम्प्ट है। ठीक है, अर्थमेटिक की बात करें तो परसेंटेज, एसआई, प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन, मिक्सचर का एक क्वेश्चन आया था जिसमें मिल्क और वाटर का टोटल दिया हुआ था 120 लीटर, और उसके बाद कुछ दिया हुआ था, इतना मुझे पता चला। ठीक है, इसके अलावा बोर्ड्स एंड स्ट्रीम का कुछ दिया था, टाइम एंड वर्क में दिया था A+B मिलकर अगर 20 दिन में काम करते हैं, और C और A का 3:1 का रेशियो है। तो कुछ बताया था कि क्या आंसर निकालना है, कुछ इससे रिलेटेड कोई आंसर निकाला था। ये इतना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आया था। ठीक है, ये होगा क्वांट का। अब आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग को देख लो, 4 पजल इसमें भी पूछा। ठीक है, मॉडरेट कर दिया है पेपर को। पहला पजल स्क्वायर, सेम जो मेरे शिफ्ट में आया था। अब पजल सेम है या नहीं ये नहीं पता मुझे, लेकिन जो मेरे शिफ्ट में स्क्वायर आया था इन आउट 5 नंबर, सेम टू सेम आ गया। मंथ मेरे में भी आया था, मंथ इसमें भी आया। देखो 29 और 19 इसमें, मेरे वाले में 15 और 24 डेट पड़ी थी, 15 24 ही। इस वाले में 29 और 19 5 क्वेश्चन। अरेंजमेंट, अरेंजमेंट मेरे में भी आया था। 8 लोग कुछ खरीदते हैं और एक के बाद एक खरीदते हैं, सेम वही अरेंजमेंट पूछा है। पता नहीं पर्सन वही थे या अलग थे, ये मुझे नहीं पता। जिसका भी थर्ड शिफ्ट में पेपर हुआ वो लोग बताना। मैं उसके बाद सेकंड शिफ्ट तो दे दिया हूँ, तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा हाँ मेरा भी सेम आया था। क्या एलिमेंट्स क्या थे जो उसमें दिए हुए थे। ठीक है, 8% इसमें 5 क्वेश्चन ये आया था। ठीक है, उसके बाद लीनियर अनसर्टेन। लीनियर अनसर्टेन जो मेरे में आई थी उसमें मेरा तो 15 आ रहा था। बाकी आप लोग का सेकंड शिफ्ट में क्या आ रहा था बताइए, क्योंकि इसमें भी 17 आ रहा है और कल में 2 बार लीनियर आई थी, दोनों में 17 ही पर्सन आ रहे थे। तो हो सकता हो ये कल वाला ही दे दिया हो सकता हो, पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फिर मेरा ही गलत हो, 15 नहीं 17 आ रहा हो टोटल, है ना। तो ये 3 क्वेश्चन इसके आए थे। ठीक है, उसके बाद सिलॉग के 4 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी के 4 क्वेश्चन, ये दोनों अब आने लग गया, पहले शिफ्ट में ये नहीं आया था।
नंबर सीरीज मतलब नंबर सीरीज वही जो बताया था, रैंडम नंबर जो आता है ना, ये मैथ्स वाला नंबर सीरीज नहीं, रैंडम नंबर 4 5 8 9 10 15 21 ऐसे लिख देगा। उसके बाद इसमें इसी में से पूछेगा कि इनको इनको माइनस करो, इनके लेफ्ट में ऑड हटा दो, इवन जोड़ दो, ऐसा कुछ करके नंबर सीरीज 5 क्वेश्चन इससे पूछा था। ठीक है, ये नया पैटर्न इंट्रोड्यूस किया है इसमें, ये पैटर्न इससे पहले देखने को नहीं मिला था। ब्लड रिलेशन 3 नंबर के और मिसलिनियस आपके, तो मिसलिनियस तो एकदम मान समझ लो कि बैठा ही हुआ है कि मैं तो आऊंगा ही आऊंगा, चाहे जो आए चाहे ना आए, मैं तो आऊंगा। ठीक है, तो मिसलिनियस आ रहा है और वही 2 क्वेश्चन, 2 या 3, एक मेरे मिस्टेक में 3 मिसलिनियस आया था, इसमें 2 क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये पूरा शिफ्ट 3 का रिव्यू था। शिफ्ट 4 का रिव्यू थोड़ी देर में मिल जाएगा आपको। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। ठीक है, कमेंट करना जिसका भी थर्ड शिफ्ट में पेपर था। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।